सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष अध्याय संख्या 14 और इस अध्याय का नाम है स्वामी विवेकानंद का पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ हिंदी साहित्य बुक से। प्रतिध्वनि। यदि स्वयं में विश्वास करना है और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। स्वामी विवेकानंद। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्म काल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रात कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ। यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। महापुरुष किस चीज के लिए आते हैं? शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लगते हैं। उनके चेले क्या करते हैं? उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो गई। वहां के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा और तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया मेरे बच्चों, अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कलकत्ते में चौथाई कीमत में मिलेगी। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किस तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है। यह बड़ा मजेदार देश है। अमेरिका के बारे में बताया जा रहा है। यह बड़ा मजेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। 4 घंटे में इतना परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो जाता है इन 4 घंटों में। बैसाख जैसी गर्मी और 4 घंटे बाद इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा। यहाँ के होटलों की क्या बात लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 तक रोजाना एक कमरे का किराया है। खाने का खर्च अलग है। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे खुले दिल से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसे महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला जगह कष्ट में पड़ा है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, कोई काम दिलवाने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती है वैसी ही यहाँ भी है। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कलकत्ता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते हैं। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूं, रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश,
अंगूर, अनानास खूब मिलते हैं, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते हैं। एक तरह का साग है, उसे स्पेनिच कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का भी साग है जिसे ये लोग स्प्रेक्स कहते हैं। वह हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो मार्सा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती, यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं है। खाने में यहाँ चावल, पावरोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती है। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आवगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग किया जाता है। चाय में, कॉफ़ी में, सब तरह के खाने में क्रीम मलाई की नहीं कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे। बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बातें मत पूछो, तरह तरह के आकार के बेशुमार नियाग्र 7-8 बार देख चुका हूँ। निसंदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं है। जहाँ तक व्याख्या आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कह चला। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ और कमर कसकर खड़े हो जाओ, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देना चाहता है, वे हमारे कोई नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है? उठो, जागो और तब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, रुको नहीं। स्टूडेंट, अब इसके हम जानते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, स्वामी विवेकानंद जी ने महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी ने महापुरुषों विषय में कहा कि
महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं। नाम के लिए नहीं। नाम के लिए नहीं। प्रश्न 2। निरंजन ने क्या मांगा है? उत्तर: निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़ा मांगा है। प्रश्न 1। स्वामी विवेकानंद जी ने महापुरुष के विषय में क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने महापुरुष के विषय में कहा कि महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। प्रश्न 2। निरंजन ने क्या मांगा है? उत्तर: निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़ा मांगा है। प्रश्न 3। स्वामी जी ने हेल महोदय की दयालुता के विषय में क्या लिखा? क्या लिखा है? उत्तर: स्वामी जी ने हेल महोदय की दयालुता के विषय में कहा कि ऐसा महापवित्र
महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब कष्टों में पड़ा है, कष्टों में पड़ा है, तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए स्वामी जी ने हेल महोदय की दयालुता के विषय में क्या लिखा? उत्तर, स्वामी जी ने हेल महोदय की दयालुता के विषय में कहा कि ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब कष्टों में पड़ा है, तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए। प्रश्न 4, अमेरिका में कौन से फल मिलते हैं? उत्तर, अमेरिका में फल कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, अनानास इत्यादि। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है स्वामी विवेकानंद का पथ। उसे अच्छी तरीके से पढ़ें और क्वेश्चन आंसर उसके प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।